क्वेश्चन नंबर 3 है डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल ए। क्या कहता है, डायगोनल AC है एक पैरेललोग्राम ABCD का, वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यानी कि एंगल ए को बराबर बराबर दो भागों में डिवाइड करता है। जैसे कि हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है और इसमें जो ये एंगल ए ना, इस ए को बाइसेक्ट करता है ये डायगोनल AC। देखो ये वाला डायगोनल AC इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, यानी कि इसको इक्वल इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करता है। हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, बराबर है। देन टू शो दैट, हमें शो करना है इट इज बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, और ये डायगोनल AC को भी बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब है कि एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल शो करना है, यानी कि इस C एंगल को बराबर बराबर दो भागों में डिवाइड करता है, ऐसा हमें शो करना है। तो इसके लिए हम क्या दिखा देंगे, एंगल 3 और एंगल 4 को क्या दिखा देंगे, बराबर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एंगल 3 और 4 को बराबर दिखाना हमारे को, तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, देखो क्या दे रखा हमारे पास, एंगल 1 और 2 बराबर है, क्यों, क्योंकि इसको बाइसेक्ट करता है ये ना। तो इसमें क्या दे रखा है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल गिवन है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एंगल 1 और एंगल 4 अल्टरनेट एंगल से इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है। जैसे कि इसमें ये दोनों साइड पैरेलल ले लो, ये वाली दोनों साइड, और AC को ले लो आप ट्रांसवर्सल, और जैसे भी आप ट्रांसवर्सल लेंगे तो एंगल 1 और 4 क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल से बराबर। तो यही मैंने लिखा हुआ, एंगल 1 और 4 बराबर है। अब आप क्या करो, AB और DC इन दोनों को ले लो आप पैरेलल, और AC को ले लो ट्रांसवर्सल। अब की बार इन दोनों को पैरेलल लो, फिर आप देखेंगे कि एंगल 3 और एंगल 2 बराबर होंगे। ये है एंगल 3 और ये एंगल क्या है, 2। तो अल्टरनेट एंगल से एंगल 3 और 2 भी क्या होंगे, बराबर। तो मैं लिख देता हूँ, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। ये भी अल्टरनेट एंगल से बराबर है, अल्टरनेट एंगल। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 है, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर ये 3 है। अब ध्यान से देखो, 1 और 2 तो वैसे भी इक्वल है। ठीक है, मैं 1 की जगह 2 रिप्लेस कर सकता हूँ, या 2 की जगह मैं 1 रिप्लेस करता हूँ। मान लेते हैं इस एंगल 1 की जगह मैं 2 रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ, तो यहाँ पर एंगल 2 आ जाएगा। तो इनकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, और जैसे भी इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड और थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 और क्या होंगे, 4 बराबर होंगे। ठीक है, और यही हमारे को शो करना था। देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। ठीक है बच्चों, इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमें दिखाना है कि ABCD जे रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है, ये शो करना है। और हमारे पास ना ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा था। देखो हमारे पास ना ये ABCD जो था एक पैरेललोग्राम था, और अब ABCD को हम क्या दिखाना चाहते हैं, एक रोम्बस, यही ना। देखो रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। रोम्बस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और रोम्बस में भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इसके, तो इसके भी अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार इसके भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम
रोम्बस की सारी कंडीशन फुलफिल करता है सिवाय एक कंडीशन के। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती हैं बच्चों। रोम्बस की सभी साइडें बराबर होती हैं और पैरेललोग्राम की सभी साइडें बराबर नहीं होती हैं। यानी कि सिर्फ ये एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। कौन सी कंडीशन? कि इसकी सभी साइडें बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इस पैरेललोग्राम को रोम्बस शो करना चाहते हैं तो हम इसकी ईच साइड को इक्वल दिखा देंगे। और ईच साइड इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एडजेसेंट साइडों को बराबर दिखा देंगे, दोनों एडजेसेंट साइडों को। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड तो वैसे भी बराबर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों साइड तो हैं ही बराबर, ये दोनों तो हैं ही बराबर। तो हम क्या करते हैं, इनकी एडजेसेंट साइडों को बराबर दिखा देते हैं। और जैसे भी आप इन दोनों को बराबर दिखाओगे ना, तो ये दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। फिर इसके अपोजिट तो ये इक्वल दे रखी है और इसके अपोजिट ये इक्वल, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक रोम्बस। ठीक है, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि इसकी एडजेसेंट साइड को बराबर दिखाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल उठा लेंगे बच्चों, ये वाली, और इसको एक आइसोसेल ट्रायंगल शो कर देंगे। और आइसोसेल ट्रायंगल की अपोजिट साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, दो साइडें बराबर होती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल उठा लेंगे और इस ट्रायंगल को एक आइसोसेल ट्रायंगल शो करेंगे। ठीक है, देखो, और आइसोसेल ट्रायंगल शो करने के लिए हमारे को एंगल 1 और एंगल 3 को बराबर दिखाना पड़ेगा। बट हमारे पास गिवन तो ये है ना, एंगल 1 और 2 बराबर है। देखो गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें, एंगल 2 तो 3 के भी बराबर है। क्यों? हमारा मेन मकसद है एंगल 1 और 3 को बराबर दिखाना। तो एंगल 2 और एंगल 3 अल्टरनेट एंगल से बराबर होंगे। देखो एंगल 2 किसके बराबर भी होगा, एंगल 3 के। कौन से एंगल से, या इसका रीजन लिख दो, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अभी बताया था मैंने अल्टरनेट एंगल आपको ना, अल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल बराबर होंगे ना। अब ध्यान से देखो, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब फ्रॉम 1 एंड 2 को कंपेयर करके देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम कंपेयर करें तो इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यानी कि एंगल 1 बराबर किसके होगा, एंगल 3 के, और एंगल 1 3 के बराबर है। तो इसका मीनिंग ACD एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। देयरफॉर कह सकते हैं ट्रायंगल ACD इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये एक आइसोसेल ट्रायंगल है। और आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है, अपोजिट साइडें, सॉरी, इक्वल एंगल की अपोजिट साइड क्या होती हैं, बराबर। तो हम कह सकते हैं यहाँ से AD बराबर है किसके, DC के। हमने ये दिखा दिया कि AD और DC एक दूसरे के क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ABCD इज रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे हम। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या गिवन है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD तो एक रेक्टेंगल दे रखा है और साथ साथ में दे रखा है कि AC ना एंगल A के साथ साथ एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। ये जो डायगोनल इसका AC है ना रेक्टेंगल का, ये वाला जो डायगोनल है, ये A के साथ साथ C को भी बाइसेक्ट करता है। A को तो करता ही करता है, इसके साथ C को भी करता है। यानी कि ये गिवन है कि एंगल 1 और 2 बराबर है, एंगल 3 और 4 दोनों बराबर दे रखे हैं। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में हमारे को क्या शो करना है कि ABCD जे स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर, ये हमारे को शो करना है। ठीक है, अभी ये प्रॉपर्टी में बता के आया था आपको। देखो हमारे पास ना एक रेक्टेंगल दे रखा है, ये एक रेक्टेंगल दे रखा है और इस रेक्टेंगल को हम स्क्वायर शो करना चाहते हैं। तो क्या फ़र्क है इन दोनों में, रेक्टेंगल में अपोजिट साइडें बराबर होती हैं, इसमें भी अपोजिट साइडें बराबर होती हैं। देखो ध्यान से, इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है और इसका भी ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, हम रेक्टेंगल को स्क्वायर शो करना चाहते हैं, तो अगर इसको स्क्वायर शो करना है तो इसकी ईच साइड इक्वल होती हैं और इसकी ईच साइड इक्वल नहीं होती हैं। तो इस रेक्टेंगल की ना बच्चों ईच साइड को इक्वल दिखा दो, और ईच साइड इक्वल दिखाने के लिए आपको प्रत्येक साइड को इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी कि कोई भी एक ऐसा पेयर जो एडजेसेंट साइड का बराबर हो, जैसे कि ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड हैं,
कोई भी एक पेयर को आप इक्वल शो कर दो। क्यों? क्योंकि ये आपस में तो बराबर हैं ये अपोजिट साइड, और ठीक उसी प्रकार ये अपोजिट साइड पहले से बराबर है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों साइडों को इक्वल दिखा देते हैं। इन दोनों को इक्वल दिखाने से क्या हो सकता है, देखो ये इक्वल हो जाएंगी, फिर इसके इक्वल तो ये है ही और इसके इक्वल ये है ही, तो हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल एक क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक एडजेसेंट साइड का पेयर को क्या दिखा देंगे, इक्वल। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये वाली जो ट्रायंगल है ना बच्चों, ये वाली ट्रायंगल ऊपर वाली जो मैंने डार्क कर रखी है, इसकी इन साइडों को इक्वल दिखाना चाहता हूँ मैं, और इसके लिए मैं इस ट्रायंगल को एक आइसोसेल्स ट्रायंगल शो कर दूंगा। और आइसोसेल ट्रायंगल शो करने के लिए मैं क्या दिखा दूंगा, एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, बराबर है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास गिवन है कि एंगल 1 और 2 तो बराबर है। ये देखो गिवन हमारे पास एंगल 1 और 2 बराबर हैं, और एंगल 3 और 4 भी बराबर हैं। ठीक है बच्चों, देखो लिखता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और एंगल 2 और एंगल 3 ये अल्टरनेट एंगल से बराबर होंगे। कैसे, इन दोनों साइडों को पैरेलल ले लो, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो एंगल 3 और यहाँ पर एंगल 2 ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल से। तो वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, एंगल 2 बराबर होगा किसके, एंगल 3 के। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो बच्चों। ठीक है, अब इन दोनों की राइट हैंड साइड को देखो, इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से मैं क्या बोल सकता हूँ, इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो यहाँ लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो से क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, यानी कि ये दोनों एंगल मैंने इक्वल दिखा दिए। और इक्वल दिखाने से क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि ए सी डी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल है। और आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड है, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड आपस में क्या होती है, बराबर। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ए डी बराबर होगा किसके, सॉरी ए डी बराबर होगा किसके, डी सी के, यानी कि हमने एडजेसेंट साइड का पेयर बराबर दिखा दिया। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी सी डी इज स्क्वायर, एक स्क्वायर है। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, डी सी बराबर है किसके, डी ए के। डी सी किसके बराबर है, डी ए के। क्यों, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में इस साइड को देखो और इस ट्रायंगल में इस साइड को देखो, ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर है ये भी ना। तो ए बी बराबर है किसके, बी सी के। तो यहाँ लिख दो बी सी, इसका रीजन भी सेम है, साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि दो साइडें हमने बराबर दिखा दी हैं। तीसरी साइड दोनों में कॉमन है ही, डी बी बराबर है किसके, डी बी के, है ना, ये कॉमन है दोनों में। देयरफॉर ट्रायंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल डी सी बी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। कौन से रूल से, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, इस रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे। तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2 के। तो यहाँ लिखो एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के, एंड एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। क्यों, सी पी सी टी से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हम ये भी बोल सकते हैं ना, डी बी बाइसेक्ट करता है, डी बी बाइसेक्ट एंगल डी एज वेल एज एंगल बी। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को।